सोचो, अगर यह पूरा ब्रह्मांड एक रहस्य है और हम जो मानते आए हैं वह झूठ साबित हो जाए। अगर हम पृथ्वी के असली निवासी ही नहीं हैं, अगर हम किसी और ग्रह से निर्वासित किए गए थे, अगर हम इस ग्रह के लिए फिट ही नहीं थे मगर हमें मजबूरी में यहां रहना पड़ा। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारी पूरी हकीकत बदल सकता है। इंसान का पृथ्वी से अजीब रिश्ता, क्या हम इस ग्रह के अनुरूप नहीं हैं? धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वे इस ग्रह की जलवायु, परिस्थितियों और पारिस्थितिकी के अनुसार ढले हुए हैं, मगर इंसान, हमें ठंड से बचने के लिए कपड़े चाहिए, गर्मी से बचने के लिए छत चाहिए, बारिश और तूफान से बचने के लिए घर चाहिए, बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां चाहिए। अब सोचो, क्या कोई और जीव इतनी सुरक्षा के बिना जीवित नहीं रह सकता? अगर यह ग्रह हमारा घर होता तो क्या हमें इतनी कृत्रिम मदद की जरूरत होती? सूरज हमारी दुश्मन क्यों? धरती के हर जीव को सूरज की रोशनी से फायदा मिलता है, मगर इंसान, हमारी त्वचा सूरज की रोशनी को ज्यादा देर सहन नहीं कर पाती। हमें सनबर्न, स्किन कैंसर और हीट स्ट्रोक होने लगते हैं। हमारी आंखें बहुत संवेदनशील हैं, हमें चकाचौंध लगती है। अब देखो, जंगल का कोई भी जानवर बिना किसी परेशानी के सूरज की रोशनी में घूम सकता है। क्या यह साबित नहीं करता कि हम इस ग्रह के अनुकूल नहीं हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, हम इसे झेल क्यों नहीं पाते? धरती का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, मगर हमारा शरीर हमेशा इससे संघर्ष करता रहता है। रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, ये इंसानों में आम है। अगर हम लंबे समय तक खड़े रहें तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ जाती है, जबकि अंतरिक्ष में जाकर यह लंबी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि अंतरिक्ष यात्री कुछ हफ्तों तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। अब देखो, मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 62% कम है। क्या यह संकेत नहीं देता कि हम वहां ज्यादा सहज महसूस कर सकते थे? हमारा नींद चक्र पृथ्वी के दिन से मेल क्यों नहीं खाता? पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, मगर हमारा शरीर 25 घंटे के चक्र पर चलता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अगर इंसानों को अंधेरे में रखा जाए तो उनका स्लीप साइकिल 25 घंटे पर शिफ्ट हो जाता है। अब सोचो, मंगल का एक दिन 24.6 घंटे का होता है। क्या यह महज संयोग है? इंसानी जन्म इतना कठिन क्यों होता है? धरती के बाकी जीव आसानी से जन्म देते हैं, मगर इंसानों में डिलीवरी बेहद कठिन होती है। कई बार मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। डॉक्टर, अस्पताल और आधुनिक तकनीक के बिना यह प्रक्रिया जोखिम भरी हो जाती है। पृथ्वी के अन्य स्तनधारी जीव इतनी परेशानी का सामना नहीं करते। अगर हम पृथ्वी के असली निवासी होते तो हमारी प्रजाति का जन्म इतनी कठिनाई से क्यों होता? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, हम इसके बिना क्यों कमजोर हैं? धरती का मैग्नेटोस्फीयर हमें सूर्य की घातक रेडिएशन से बचाता है, मगर अगर यह ढाल थोड़ी भी कमजोर हो जाए तो इंसानों पर गंभीर असर पड़ता है। हमारी त्वचा जलने लगती है, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। अब सोचो, क्या हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहां यह चुंबकीय सुरक्षा पहले से इतनी मजबूत थी कि हमें इसकी चिंता ही नहीं थी? मंगल और चंद्रमा, हमारा असली घर। अगर हम इन सभी संकेतों को जोड़ें तो क्या दिखता है? क्या हमारा असली ग्रह मंगल था? क्या चंद्रमा हमारा प्राचीन स्टेशन था? क्या हमने किसी तबाही के बाद पृथ्वी को अपना नया घर बनाया? आज देखो, हम वही कर रहे हैं। मंगल पर कॉलोनी बनाने की कोशिश, चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना, NSA, SpaceX, सब एक नए ग्रह की तलाश में हैं। क्या यह वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जा रही है? क्या हम फिर से एक नए ग्रह की ओर पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम एलियंस हैं तो हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। अगर इंसान ने पहले किसी ग्रह को नष्ट किया था, अगर हम मंगल या चंद्रमा से भागे थे, तो अब क्या हो रहा है? हम फिर वही गलती कर रहे हैं। जंगल नष्ट कर रहे हैं, पृथ्वी की हवा जहरीली बना रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर हम नहीं रुके तो शायद हमें फिर से एक नया ग्रह ढूंढना पड़ेगा, और अगली बार शायद हमें एक नया घर न मिले। तो क्या अब हमें यह मान लेना चाहिए कि हम वास्तव में पृथ्वी के निवासी नहीं हैं? क्या हम एलियन हैं? क्या हम कहीं और से आए थे, या क्या हम फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं? सोचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।